नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है शेयरों के लिए। भारत सरकार शेयरों पे लगभग 4 लाख करोड़ रुपए, आप सोचो डेटा, 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जाने वाली है हमारी सिटीज को स्मार्ट बनाने के लिए। उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट लगभग अगले 5 से 6 साल में दोस्तों 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसके लिए दोस्तों कल एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर जी की अध्यक्षता में। वहां पर एक दोस्तों एक फंड क्यों क्या की गई है, अप्रूव किया गया है। अर्बन चैलेंज फंड करके नाम से एक फंड है दोस्तों, 1 लाख करोड़ रुपए का इसको मंजूरी दी गई है। आप सबसे पहले न्यूज देखें। कैबिनेट अप्रूव्स RS 1 लाख करोड़ फॉर अर्बन चैलेंज फंड, नो व्हाट इट इज। कैबिनेट ने क्या किया, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी कैबिनेट की। उसमें एक फंड को मंजूरी दी गई है, अर्बन चैलेंज फंड। ये फंड दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। अब आप सबके दिमाग में आएगा कि सर फंड तो 1 लाख करोड़ रुपए का ही है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट 4 लाख करोड़ रुपए का होगा। तो उसको हम आगे देखेंगे कि इस 1 लाख करोड़ रुपए से इन्वेस्टमेंट 4 लाख करोड़ रुपए कैसे होगा। सबसे पहले दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज की तरफ। यूनियन कैबिनेट क्लियर्स अर्बन चैलेंज फंड फॉर सिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नाम याद रखिए इस फंड का, अर्बन चैलेंज फंड पूछा जा सकता है। ये कोई कंपटीशन के लिए नहीं है, ये कोई चैलेंज करने के लिए नहीं है, ये शहरों के सिटीज को स्मार्ट बनाने के लिए, सिटीज में डेवलपमेंट के लिए दोस्तों ये फंड बनाया गया है। आप सबसे पहले इसके टाइमलाइन देख सकते हैं। देखो दोस्तों, जो ये अर्बन चैलेंज फंड है, इसकी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने अभी जो लेटेस्ट बजट है उसमें नहीं करी है। ये तो सोचने वाली बात है, 2026-27 में। पिछले साल जो बजट आया था, अनाउंस इन बजट 2025-26, जो 2025-26 का बजट आया होगा 1 फरवरी 2025 को आया होगा, उसमें दोस्तों इसको अनाउंसमेंट किया गया था। फिर फाइनली इसको कैबिनेट के अप्रूव करने में लगभग 1 साल लग गया। सोचो भारत में चीजें कितने धीमी गति से चलती है। जिस चीज का अनाउंसमेंट हमने 1 साल पहले किया था, उसको कैबिनेट ने अप्रूवल लगभग 1 साल बाद दिया है। तो कैबिनेट अप्रूव्ड ऑन 14 फरवरी 2026। जो 14 फरवरी 2026 को वैलेंटाइन डे के दिन कैबिनेट की मीटिंग थी, उस दिन दोस्तों इस अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी गई है। कितने अमाउंट का है ये दोस्तों? 1 लाख करोड़ रुपए का है, 1 लाख करोड़ रुपए का है। तो अर्बन चैलेंज फंड बेसिकली, इसमें दोस्तों अब मैं क्यों कह रहा हूं कि 1 लाख करोड़ रुपए का है ये फंड, तो और इससे 4 लाख करोड़ का निवेश होगा। तो दोस्तों ये बेसिकली जो अर्बन चैलेंज फंड है, ये है तो 1 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये 1 लाख करोड़ को तो कौन देगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी शहरों को डेवलपमेंट के लिए। साथ में दोस्तों जहां पर जैसे सपोज करो ये डेवलपमेंट कहां होगा, जयपुर नगर निगम में हो सकता है, लखनऊ नगर निगम में हो सकता है। तो लगभग 50% कहां से आएगा पैसा? 50% आएगा मार्केट बोरोइंग से। बोरोइंग से करना पड़ेगा शेयर मार्केट से, चाहे बॉन्ड जारी करो, चाहे कुछ और जारी करो, या कैसे उधार लो। लेकिन जो 50% राशि इसको क्या करनी पड़ेगी? बोरोइंग करनी पड़ेगी। बाकी जो 25% है, बाकी जो 25% है दोस्तों, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट देगा। कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। या जो जहां पर नगर निकाय में काम हो रहा है, यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडी, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद हो या नगर पालिका हो, ये देंगे। तो ओवरऑल देखो, इस अर्बन चैलेंज फंड के तहत दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए तो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। 25% शेयर होल्डिंग मतलब हिस्सेदारी ये दे रही है। 50% कहां से करेंगे? उधार लेंगे। और 25% कौन देगा? नगर निगम देगी या स्टेट गवर्नमेंट देगा। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 4 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा हूं कि 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड है, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। बाकी 75% कुछ तो पैसा उधार लेंगे और कुछ स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इस हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा? 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। टोटल सेंट्रल असिस्टेंट ऑफ रुपी 1 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड। सेंट्रल गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ रुपए देगी। इससे दोस्तों क्या होगा? इससे दिस इनिशिएटिव विल लीड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 लाख करोड़ रुपए। इससे क्या होगा दोस्तों? जो भारत के सिटीज में 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। सेंट्रल असिस्टेंट टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 25% होगा दोस्तों। और एटलीस्ट 50%, लगभग 50% फंडिंग इज मोबिलाइज फ्रॉम मार्केट। मार्केट से मोबिलाइज करना पड़ेगा, चाहे उधार लो, चाहे बॉन्ड जारी करो, कैसे भी करो, लेकिन 50% राशि मार्केट से लेनी पड़ेगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, चाहे यूएलबी हो, ये तीनों में से कोई भी विल कंट्रीब्यूट 25%। तो ओवरऑल को कितना हो जाएगा? 4 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों ये अर्बन चैलेंज फंड सही में भारत के सिटीज को चैलेंज चेंज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भविष्य में निभाने वाला है दोस्तों। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव इसके नाम से स्पष्ट है, अर्बन को डेवलप करना। अर्बन सिटीज जो हमारे शहर है उनको डेवलप करना। पहले भी योजना चलाई थी स्मार्ट सिटी, हालांकि कुछ स्मार्ट हुआ नहीं, वो अलग बात है। लेकिन इसमें दोस्तों 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्लान है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो अर्बन चैलेंज फंड का है, टू कैरी आउट प्रोजेक्ट्स फॉर सिटीज एज ग्रोथ हब। सिटी को क्या करना है? ग्रोथ हब बनाना, इंडस्ट्रियल लगानी है, एज ए ग्रोथ सेंटर के रूप में काम करेगा। क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटी, जो सिटी प्रोजेक्ट से बसी हुई है उसका क्या करना है? रीडेवलपमेंट करना है। कैसा? क्रिएटिव करना है। वाटर के लिए प्रोजेक्ट लगाएंगे, सैनिटेशन, साफ सफाई का, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इस सब पर फोकस करेंगे। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दोस्तों
अर्बन चैलेंज फंड का ही है। इसका टाइमलाइन दोस्तों अगर मैं बताऊं तो 2025-26 से 2030-31 तक, ये टाइमलाइन भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये अर्बन चैलेंज फंड का जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, इसलिए 2025-26 से 2030-31 तक ये लागू होंगे। तो दोस्तों आज का पूरा न्यूज इतना ही था, हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।